हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स इन सीओ में, जिसमें आप लोगों को पता ही है हम लोग क्या कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय 2025-26 की इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक कुछ था, ऐड सब्सट्रैक्शन, उन सभी को क्लियर कर लिया था। उसके बाद हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका जो इम्पोर्टेंट सूत्र था, फॉर्मूले थे, सभी को हमने पूरा कर लिया। अब हम लोग कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नावली, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 1 से 10 तक क्वेश्चन सारे कर लिए थे। अब हमें 11 से क्वेश्चन आगे देखना है। तो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। इसको पढ़िए और ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी है 35,802, ऑप्शन नंबर सी है 38,502 और ऑप्शन नंबर डी है 9,99,998। क्वेश्चन को एक बार देखिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या करना है, इसको देखिए। 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम में सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो 7 अंकों से बनी छोटी संख्या क्या होगी? 7 अंकों से बनी 7 अंकों की छोटी संख्या, एक लगाइए। उसके बाद 7 से 1 कम 6 शून्य लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद आगे क्या कह रहा है? 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 6 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या। 6 बाद 9 लिख दीजिए और इन दोनों का क्या निकाला है? अंतर निकाला है। अंतर में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, उसका अंतर निकल आएगा। तो मैं एक बार लिखता हूँ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ सबसे छोटी संख्या रहेगा, क्या हो जाएगी? 6 अंकों का पूछा है तो 6 बाद 9 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर वाली संख्या में से हमें नीचे वाली संख्या को माइनस करना है, अंतर में घटाना है माइनस। तो देखिए 10 में से 9 गए अपने पास 1 बचेगा, बाकी यहाँ पर 9 रहेगा। 9 में से 9 गन 0, 9 में से 9 गन 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। यहाँ पर 10 था, 1 हासिल लिया था, यहाँ पर बचा 9 और 9 में से 9 गन 0। यानी अगर हम लोग देखें कि 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। 0 इधर है तो 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारे पास उत्तर जो आया कितना? 1 आया। ठीक है, एक देखिए दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, यानी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जैसे 5 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 4 अंकों से बनी अधिकतम संख्या, यानी कि जब न्यूनतम संख्या जो रहे, न्यूनतम संख्या 4 अंकों की रही और अधिकतम संख्या 3 अंकों की रहे, तो इनका जो अंतर आएगा हमेशा 1 ही आएगा। ये फिर इसे ले लीजिए कि 5 अंकों से बनी सबसे न्यूनतम संख्या और 4 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का भी अंतर कितना? 1 ही आएगा। क्योंकि अगर हम लोग 4 अंकों की बनी संख्या में, अधिकतम संख्या में अगर 1 ऐड करेंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो देखते हैं अगला सवाल, इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखिए और करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः है, यानी पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि हमें 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या में ढूंढना है जो 88 से जिसमें भाग दिया जाए तो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। देखिए इसको करने का 2 तरीका है। पहले है कि 88 से हम चारों ऑप्शन को भाग करें, जिसमें पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। और दूसरा जो नियम है उसको देख लेते हैं एक बार, वो कैसे होगा। उसके बाद सीधे आप लोग ऐसे पेपर में आप लोग सीधे भाग करके चेक कर सकते हैं। बाकी ऐसे कर लीजिएगा। देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 बार 9 लिख लीजिए और उसे चेक करना जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें 88 से भाग दे दीजिए।
88 से भाग दीजिए, कितना आएगा 88, एक बार जाएगा तो यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, 9 उतार लीजिए। अब 88 में अभी भी एक बार ही भाग जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर 3, अब 9 उतार लीजिए। अब भाग करिए कितनी बार जाएगा, तो 8 त्रिक 24 होता है, यानी कि 2 बार ले जाइए। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, यानी कि 176 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाइए। अगर 3 बार ले जाएंगे 88 में, देखिए कितने बार जाएगा। 88 में 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 2, 8 तिक 24, 24 2 26। अगर 3 बार ले जाएंगे तो कितना 264 आएगा। 4 बार ले जाने पर ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ले जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम ले जाना है तो 3 बार ले जाते हैं, कितना आ जाएगा 264। इसको घटा लीजिए। देखिए 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर 1 है, यानी 11, 11 में से 6 गए 5, 2 में से 2 गए कट जाएगा। यानी कि अपने पास जो शेष फल आया कितना 25 आया, 55 आया। यानी कि जब हम लोगों ने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग दिया तो हमारे पास शेष फल 55 बचा। तो हमें अगर ये शेष फल शून्य होता तो फिर ये संख्या पूरी तरह 88 से विभाजित हो जाती। अगर हम लोग इसमें से अगर इतना घटा दें तो शेष फल नहीं आएगा। यानी कि जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, अगर उसमें से हम लोग 55 घटा देंगे तो हमारा जो यहाँ पर 319 आया था, यहाँ पर 264 ही आएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर करिए। अब आगे करने के लिए 9999 में 9999 में 55 को माइनस कर दीजिए। इसको माइनस करते हैं, जो अपने पास उत्तर आएगा 88 से उसमें भाग देंगे तो पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो देखिए 9 में से 5 का 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 9 नहीं रहेगा। तो यानी कि 9944, यानी कि 9944 एक ऐसी संख्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित है। यानी कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या है जिसमें 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास सही हो जाएगा। तो देखिए इसको, फिर अगली सवाल देखते हैं। तो देखिए साथियों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था वैसे ही 13 है। इसमें अब की बार क्या करना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, यहाँ तक सेम है। इस बार 88 नहीं, इस बार जो है 95 से पूरी तरह विभाजित हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 है। उसी तरह हम लोग अपने पास 2 रास्ते हैं, या तो पहला कि 95 से 4 में भाग करके चेक कर लें, या फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लें जो कि होती है 4 बार 9 लिख लीजिए। इसमें भाग करिए कितने 95 से, 95 से, तो भाग करिए। इसका सीधा प्रोसेस एक ही है, नियम है कि जितना भी यहाँ पर दिया जाए कि जितने भी अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी हो उसको लिख लीजिए। अभी फिर जितने से पूछे कि इतने से पूरी तरह विभाजित है या फिर नहीं, तो उससे भाग करिए। और फिर जितना भी शेष फल बचेगा कुछ ना कुछ, जितना भी शेष फल बचेगा उसको इसमें से घटा दीजिए। फिर जो संख्या आएगी वो हमारी उत्तर हो जाएगी, नहीं यानी कि वही संख्या होगी जो 95 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो भाग करिए एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 4 और 1 कट जाएगा। इसके बाद बचेगा यहाँ पर 9, और देखिए 9 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक शून्य लगा लीजिए, एक संख्या और उतार लीजिए एक अंक। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, अगर 9 बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएगा, 9 पचे 45 होता है, नहीं 5 बार चला जाएगा। तो 25 के 5 हासिल 2 और 5 9 45, 45 तो 47। तो यहाँ पर करीब है, तो 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा। यानी कि हमारे पास जो शेष पर बचा 24 बचा। यानी कि अगर हमें अब निकालना है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 95 से पूरी तरह विभाजित हो, तो जो 9999 है इसमें से 24 घटा दीजिए। तो 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 9 उतार दीजिए। देखिए जो अपने पास संख्या आई 9975, 9975, यही अपने पास सही उत्तर हो जाएगी।
देख लीजिए। देखिए साथ हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 14। 14 भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग करने का प्रयास कीजिए, हम मुझसे पहले करने का ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इस बार यहाँ पर कितना अंक, बस यहाँ पर सीधे देखिए, यहाँ पर अंक कितने अंकों की, 3 अंकों की, और यहाँ पर कितने बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए, यही होगी। अब 15 से विभाज्य है, तो 15 से इसमें सीधे भाग दीजिए। अब एक सवाल बता चुके हैं तो उसको बार बार ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे 15 से भाग करिए। अब 15 को पढ़ा पाइएगा, निन्यानवे से आगे ना जाए, तो 15 पचे 75 होता है, 15 छक्का 90, तो यहाँ पर 9 बचेगा, फिर 9 उतारिए, फिर 15 छक्का 90 होगा, यहाँ पर भी 9, यानी कि शेष फल अपने पास 9 आया। तो यहाँ पर 999 में से 9 घटा दीजिए, तो बचेगा कितना, 990। तो 990 अपने पास फाइनल उत्तर हो जाएगा, 990 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन कर देखते हैं। देखिए साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब की बार हल्का सा चेंज है, जो उसमें था बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि महत्तम संख्या, इसमें है लघुत्तम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताएं जो 82 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 82 से, यानी कि पहले देखिए 4 अंकों की संख्या अपने पास है, वो लघुत्तम संख्या, और लघुत्तम में सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या अपने पास होती है 1000। 1 लिखिए, फिर 4 से 1 कम 3, 3 जीरो लगा दीजिए। आओ जो 82 से पूरी तरह विभाजित हो, तो इसमें क्या करिए, देखो सेम प्रोसेस यहाँ तक जिस प्रकार हमने पिछला क्वेश्चन किया था, भाग देने तक सेम है, उसके बाद एक लाइन चेंज होती है हल्का सा, उसको देख लीजिए बस। तो इसमें पहले आप लोग 82 से भाग करिए, तो 82 से भाग करेंगे तो 100 में जाएगा भाग एक बार, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 यानी 18, 8 जीरो उतार लीजिए। अब 82 दहम 820 होता है, यानी कि यहाँ पर 2 बार जाएगा, तो 82 दूना 164, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 16, 2 दूना 4, 8 दूना 16, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 8 में से यानी कि 7 में से 6 गन 1 यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि अपने पास जो शेष फल कितना आया, जब हमने 4 अंकों की लघुत्तम संख्या में 82 से भाग किया तो शेष फल 16 आया, अब भागफल 12 आया, यानी कि शेष फल जो अपने पास 12 है, इसको हमें ध्यान में रखना है। देखिए अगर हम लोगों के पास है 1000, 4 अंकों की संख्या कितना 1000 है, अगर इसमें 16 माइनस करेंगे तो जो संख्या अपने पास बनेगी 3 अंकों की बन जाएगी, 3 अंकों की, जबकि हमें बताना है 4 अंकों की लघुत्तम संख्या। तो इसलिए इसमें जो प्रोसेस रहेगा वो बड़ी अंकों की महत्तम संख्या का प्रोसेस नहीं लगेगा, इसमें नियम हल्का चेंज है। क्या करना है, देखिए अगर हमें निकालना है लघुत्तम संख्या 4 अंकों की, तो अपने पास जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसको लिख लीजिए, यानी कि 1000। अब प्लस इसमें करेंगे जिससे भाग दिया है, जिससे निकालना है कि 88 से, जिससे पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी, जिससे चेक करना है हमें, यानी 82 से हमें चेक करना है कि 82 से ये नंबर पूरी तरह विभाजित होगी कि नहीं। तो उसमें से हम लोग 16 घटा देंगे, फिर जितना भी आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, जितना आएगा वही हमारी उत्तर हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर 1000 चल ही रहा है, अब 82 में से अगर 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 12 6 गन 6 आएगा, और यहाँ 7 में से 1 गन 6, यानी कि 1066 अपने पास उत्तर हो जाएगा, 1066, यानी कि अपने पास 1066 वो नंबर होगी जो 88 से पूरी तरह विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। देखिए इसको ध्यान से करिए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप लोग 82 में से 16 घटा लीजिए यहाँ पर, उसके बाद 1000 में इसको ऐड कर दीजिए, 1000 में ऐड कर दीजिए, जैसे मर्जी वैसे करिए, चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे। हमें सिर्फ ऑप्शन में टिक करना है, तो ऑप्शन में टिक करने का मतलब यही है हम लोग जितना समय बचा पाएँ उतना बचाना है, हमें पूरा डिटेल में नहीं करना है सवालों को।
बस जहाँ तक समझ में आ जाए। देखिए साथियों, हमारे पास जो सवाल नंबर है 16, इसमें क्या कह रहा है, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें इस बार निकाला 5 अंकों से छोटी संख्या। तो 5 अंकों से जो अपने पास सबसे छोटी संख्या होती है, एक लिखिए, फिर उससे एक कम यानी 5 से कम 4 शून्य लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपने पास 10,000 हो जाएगी। अब हमें देखना है 75 से पूरी तरह विभाजित है या फिर नहीं। तो इसमें क्या करिए, 75 से भाग करिए। तो 75 से भाग करेंगे तो 100 में जाएगा एक बार, और 100 में से 75 जाएगा तो बचेगा अपने पास 25, एक शून्य उतार लीजिए। अब 75 का 2 गुना होता है 150, और 75 यहाँ कितना होता है, ये 75 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये 15 5 प्लस 1 3 7 21 21 1 22 225 आएगा, यानी 3 बार ले चलिए। तो 3 बार ले जाएंगे तो 75 3 कितना 225 हो जाएगा। और 250 में से 225 जाएगा तो 25 ही बचेगा, और उसके बाद एक शून्य और उतार लीजिए, और फिर से 3 बार जाएगा तो फिर आएगा कितना 225, और शेष फल वही बचेगा 250 में से 225 तो 25, शेष फल अपने पास कितना है 25 आया। अब हमें आगे क्या करना है, 75 में से इस शेष फल को घटा देना है। तो हर एक सवाल में ऐसे ही करना है, जब छोटी संख्या पूछे तो जिससे भाग किया जा रहा है 75 में से 25 को घटाइए 0, और 7 में से 2 गुना 5, यानी 75 से 25 जाएगा 50 बचेगा। और इस 50 को सबसे जो छोटी संख्या अपने पास है 5 अंकों की 10,000, उसमें ऐड कर दीजिए। क्योंकि अगर माइनस करेंगे जो 5 अंकों की संख्या है 4 अंकों की हो जाएगी। हमें 4 अंकों को पूछना नहीं है, बताना है 5 अंकों की। तो 10,000 लिख लीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए 50, तो ये 10,050 हो जाएगा। 10,050 10,050 अपने पास सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चनों से थोड़ा अलग है। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें गुणज पूछा है, यानी 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना है। इसमें ऑप्शन है 90, 54, 30, 84। तो देखिए हमें बताना है 6 के प्रथम 5 जो मल्टीप्लाई हैं कितने होंगे, यानी कि अगर हम निकाल सकते हैं ऐसे ही, एक बार देखिए कैसे होगा। यानी 6 के पहला जो गुणज होगा अपने पास, 1 से मल्टीप्लाई करिए 6 को, पहला निकल जाएगा, 2 से करिए दूसरा निकल जाएगा, और 6 को अगर 3 से करेंगे तो तीसरा गुणज, और 4 से करेंगे इसके बाद 6 को करेंगे 5 से। तो यही 6 के प्रथम 5 गुणज हैं, 1 2 3 4 5। इन सभी का जो मान भी आएगा, यहाँ पर 6 12, यहाँ 18, यहाँ 24, यहाँ कितना 30, इन सभी का जो योग आएगा यही वो योग हमें पूछा है क्वेश्चन में। इन सभी का अगर एक बार हम ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर 30 हो गया, और 24 6 30 हो जाएगा, और 18 और 12 भी 30 हो जाएगा, यानी 30 30 60 30 30 90। यानी कि इन सभी का अगर हम लोग योग करेंगे, यानी 6 + 12 + 18 + 24 + 30, तो योग कितना आएगा 90। यानी ऑप्शन नंबर ये अपने पास सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे करना, एक बार मैं दूसरा तरीका इसका बता दे रहा हूँ। देखिए इसका दूसरा तरीका कैसे होगा। पहला तरीका ये रहा कि सीधे हम लोग मल्टीप्लाई, अगर छोटा क्वेश्चन रहेगा सीधे मल्टीप्लाई करके योग करके निकाल देंगे। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आया जो संख्या यहाँ पर बड़ी संख्या है, यहाँ पे भी थोड़ा लंबी संख्या रही, अंक रहे, तो उसको कैसे करेंगे इसको देखिए। अगर हमें निकालना है कोई संख्या, मान लो यहाँ पर k है, k के हमें गुणज निकालना है, या फिर कोई भी यहाँ पर मान सकते हैं k m कुछ भी, कोई यहाँ पर नंबर आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर k लेते हैं, k के मान लो k के हमें निकालना है n गुणज। जहाँ पर 5 है वहाँ उसके जगह हम लोग n लिखे हैं, जहाँ पर 6 उसके जगह k लिखे हैं। ठीक है, हमें निकालना है 6 के n गुणज का योग। एक छोटा सा सूत्र है, उस सूत्र को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से उससे सभी क्वेश्चन का उत्तर आ सकता है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, k लिखिए, उसके साथ मल्टीप्लाई में n लिख दीजिए, यानी कि जिसका गुणज निकालना है उसको लिखिए
फिर जितने निकालना हो उसको लिखिए, फिर ब्रैकेट के अंदर n+1, यानी कि जितने गुणज निकालना वो +1 और पूरे का बटा 2 कर दीजिए। इसको करते ही आपका उत्तर एकदम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन, इसको इस सूत्र से करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए के का मान कितना 6 आएगा यहाँ पर, और n का मान कितना अपने पास 5 है। तो इस सूत्र पर एक बार अप्लाई कीजिए। के का मान 6 है, सूत्र एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, के है इंटू में n है, मेरे साथ याद कर लीजिए n+1/2। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे कोई भी क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 6 का के का मान 6 है, इंटू में n का मान कितना है 5 है। अब ब्रैकेट के अंदर n का मान अपने पास 5 है +1, अब बटा पूरे करना है 2 है। इन सभी को बस सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 6 पंचे अपने पास 30 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 5 1 6, नीचे कितना है 2 है बटा में, तो यहाँ पर काट लीजिए। हाँ 2 से काटिए 3 को, 2 3 6। अब 30 का मल्टीप्लाई 3 से, 30 3 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 90 आया था, इसमें भी 90 ही आया है। एक सूत्र बेहद ही आसान है और इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आप लोगों का छूट जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेम 17 की तरह लगेगा। देखिए क्वेश्चन है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। यानी कि हमें 13 के 7 गुणजों का योग निकालना है, अब चेक करना है किस संख्या के करीब है, निकटतम में किसके करीब है। तो देखिए हमारे पास जो सूत्र था के n गुणज का योग, के था मल्टीप्लाई में n था, ब्रैकेट के अंदर n+1 और पूरे का बटा 2, के n गुणजों का योग यही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने पास के का मान 13 है, यहाँ पर हमें रखना है के का मान 13, और जो अपने पास है n का मान 7 है, n का मान 7 है। इन दोनों मानों के यहाँ पर रखिए और फिर उत्तर निकालिए। यहाँ पर के का मान कितना है 13 है, मल्टीप्लाई n का मान है 7, अब ब्रैकेट के अंदर के n का मान 7 अब +1 अब बटा पूरे करना 2, तो 13 का मल्टीप्लाई 7 से 91 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा, अब बटा 2 चल रहा है, 2 से इसको काट लीजिए 4 बार में, और फिर 91 को 4 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, जितना आएगा वही, जितना आएगा उसके करीब देखेंगे। लेकिन 4 एकम 4 और 9 चौक 36, यानी कि अपने पास 364 है। देखिए अपने पास 364 ऑप्शन में 360 365 370 375, देखिए जो 364 है सबसे ज़्यादा करीब किसके, 365 के सबसे ज़्यादा करीब है, तो अपने पास उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। देखिए साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19, क्या है कि 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन था कोई भी संख्या एक थी, उसके जो मल्टीप्लाई थे उनका योग निकालना था। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो है प्राकृतिक संख्या है इनका हमें योग निकालना है। इसमें हमें क्या करना है, जितने एक सूत्र इसका भी होता है। देखिए हमें जैसे 1 से 25 तक निकालना है योग प्राकृतिक संख्याओं का, तो प्राकृतिक संख्या अपने पास 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाती रहती है। हमें निकालना है 25 तक योग, तो यहाँ 25 लिख दीजिए। अगर हम लोग चाहें तो इसको 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और बहुत कठिन लगेगा, लेकिन फिर भी उत्तर आएगा। यानी कि 1 + 2 + 3 अगर 25 बार करीब 25 तक करते जाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, लेकिन ऐसे करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय हमें तो बचाना ही है। तो देखिए इसका भी एक सूत्र है, बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। अगर हमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, n प्राकृतिक, अगर हमें संख्याओं का योग निकालना है तो देखिए एक सिंपल सा सूत्र है, n लिखिए ब्रैकेट के अंदर n में 1 ऐड कर दीजिए। ये जिस नंबर का हमें निकालना है,
यानी कि एक से जहाँ तक निकालना है 25 तक निकालना है तो 25 लिखिए, 25 में एक ऐड कर दीजिए और उसका बटा 2 कर दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें जितने जहाँ तक भी नंबर निकालना है, जैसे 25 तक निकालना है, जैसे पूछिए 1 से लेके 100 तक, तो यहाँ पर n का मान 100 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा 25 तक, तो यहाँ पर n का मान 25 हो जाएगा। यहाँ पर रखिए आप लोग 25 तक निकालना है, तो यहाँ पर n का मान रखिए 25। तो उस सूत्र में अपने पास सूत्र क्या है, एक बार लिख देता हूँ, n प्लस 1 बटा करना 2 है। तो देखिए n का मान, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास है n प्लस 1/2, तो इसमें क्या करिए, n का मान अपने पास कितना है 25 है, तो n का मान 25 रख दीजिए। यहाँ पर n का मान कितना रखना है 25, तो यहाँ 25 लिखिए, फिर यहाँ पर 25 प्लस 1 बटा कितना 2। यहाँ पर देख लीजिए, फिर 25 यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, 25 1 26 हो जाएगा, अब बटा कितना 2 है। देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 2 से यहाँ पर काट लीजिए कितना 13 आ जाएगा। एक हमें करना है कितना 25 मल्टीप्लाई 13, तो देखिए 25 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। अब 25 के अगर 3 से करेंगे तो 25 3 75 हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 7 5 12 का 2 एक 325 आ जाएगा। 325 यानी कि अपने पास जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो देखिए अगर आप लोगों को सूत्र ना भी याद रहे तो प्राकृतिक संख्याओं का योग आसानी से कर सकते हैं। उसको मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए इसको लिखता हूँ एक बार। अगर आप लोगों को सूत्र ना भी पता रहे, जैसे हमें कोई भी संख्या निकालना है, जैसे हमें निकालना है 1 से लेके 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप लोग कहाँ तक निकले 15 तक, तो 15 को ध्यान में रखिए और लिखिए 15 से एक अधिक लिखिए, 15 में एक ऐड कर दिए, 15 1 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब बटा 2 कर दीजिए, तो 2 से कर लीजिए 8 आ जाएगा। 15 8 120। किसी भी संख्या कहीं तक भी निकालना रहे, जैसे मान लो हमें निकालना है 1 से 30 तक, तो लिखिए यहाँ पर 30 उससे एक अधिक 31 बटा 2, जितना भी आएगा वही उत्तर हो जाएगा। मान लो निकालना हो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग 50 लिखिए, उससे एक अधिक 51 बटा 2 कर लीजिए। यानी कि हमें अगर प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र ना भी पता है, हम लोग सीधे कर लेंगे। जो भी नंबर जहाँ तक हमें निकालना है प्राकृतिक संख्याओं का योग, वो नंबर लिखिए, फिर उससे एक अधिक, फिर 2 से भाग, बस। देखिए अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, 1 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए सीधा सूत्र यहाँ पर अप्लाई कीजिए। हमें निकालना है कहाँ तक 40 तक, 40 तक निकालना है, तो 40 से एक कम करिए, 1 से अधिक, 40 से एक अधिक 41, अब बटा करना 2, बस ये उत्तर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर सीधे देखिए ऑप्शन दिख रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। ये तो होगा नहीं 40 49, ये भी बटा 2 नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। यहाँ पर एक कम कर दिया गया तो ये भी सही होगा, यानी कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो देखिए आज हम लोगों ने 1 से यानी 11 से 20 तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमारा रोज़ का टारगेट रहेगा कि 10 क्वेश्चन डेली करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।